नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको MG ग्लोस्टर का ये है ट्विन टर्बो डीजल ऑटोमेटिक का 4x4 वाला वेरिएंट। और आज हम इस गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इसको 0 to 100 जाने में क्या टाइम लगता है, इसकी पावर परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। प्राइस की बात करें तो MG ग्लोस्टर के बेस वेरिएंट की जो कीमत है वो चालू होती है 38,33,000 से, और इसके टॉप मॉडल की जो कीमत है वो आप स्क्रीन में चेक कर सकते हैं। तो ड्राइव पे जाने से पहले इस MG ग्लोस्टर का छोटा सा वॉक राउंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर आपको फॉर्च्यूनर से भी बड़ी साइज की ग्रिल मिलती है। ये है ऑक्टागॉन सिग्नेचर फ्रंट ग्रिल मिलती है क्रोम की, जो कि MG के बड़े लोगों के साथ है। और नीचे में यहाँ पर आपको 360 का फ्रंट वाला कैमरा मिल जाता है। हेडलैम्प की अगर हम बात करें तो इसमें ऑल LED का सेटअप मिलता है, कुछ भी हेलोजन नहीं है। लेकिन इसके जो फॉग लैंप है ये आपको इसमें हेलोजन के मिलते हैं, जिसमें क्रोम की गार्निशिंग रहने वाली है। साइड में यहाँ पर एयर वेंटिलेशन रहने वाला है। लेकिन इसकी व्हील आर्च क्लैडिंग से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 और भाई 6 यहाँ पर आपको फ्रंट वाले पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए। 360 कैमरा के साथ इसमें आपको एडास वाला भी फीचर्स मिलता है। इसका जो एडास है वो यहाँ पर अंदर की साइड में लगा हुआ है। और इसके रेडार वाले फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी का जो रेडार है वो यहाँ पर लगा हुआ है ऊपर की साइड में। इसमें यहाँ पर आपको ऑटो रेंज सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं। बॉनेट की बात करें तो इसका जो बॉनेट है पूरा हाइड्रोलिक वाला रहने वाला है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो इस MG की ग्लोस्टर में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर सिंगल टर्बो इंजन मिलता है, जो 161.5 bhp की पावर देता है 373.5 Nm के टॉर्क के साथ। आपको मिलता है 1996 सीसी का 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर ट्विन टर्बो डीजल इंजन आपको मिलता है 4 सिलेंडर के साथ। ये इंजन आपको ट्विन टर्बो में 215.5 bhp की पावर देता है 4000 RPM तक। और ये इंजन आपको 478.5 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देता है 1500 से लेकर 2400 RPM तक। तो ग्लोस्टर में आपको मिलते हैं ब्रिटिश विंड मिल टर्बाइन डिजाइन के साथ 19 इंचेस के यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर के डायमंड कट एलॉय मिलते हैं। टायर की बात करें तो 255, 55, 8, 19 इसकी प्रोफाइल रहने वाली है। तो भाई टायर इसका काफ़ी चौड़ा है। चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाती है। फ्रंट में डुअल हेलिक्स इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलते हैं, जबकि इस गाड़ी के रियर में आपको 5 लिंक इंटीग्रल सस्पेंशन का सेटअप मिलता है। 4985 mm इसकी लंबाई है और इसमें आपको 2950 mm का व्हील बेस मिलता है। और यहाँ पर आपको भाई पैर रखने के लिए फुटरेस्ट भी मिल जाते हैं। यहाँ पर डोर हैंडल मिलते हैं जिसमें रिक्वेस्ट टच सेंसर दिया गया है। गाड़ी के जो ORVM है ये डुअल टोन कलर के रहने वाले हैं। साइड में यहाँ पर टर्न इंडिकेटर LED वाले हैं। और भाई नीचे में यहाँ पर 360 वाला कैमरा, यहाँ पर भाई इसकी लेजर वाली लाइट लगी हुई है, जिससे यहाँ पर नीचे में आपको MG का लोगो जलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर ब्रिटिश डायनामिक की बैजिंग है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी, अगर आप इसको फॉर्च्यूनर से कंपेयर कर रहे हो ना, तो ये फॉर्च्यूनर से काफ़ी ज़्यादा लंबी है और हाइट भी फॉर्च्यूनर से इसकी काफ़ी ज़्यादा है। समुद्र की जो वेव होती है ना, उसी से इंस्पायर्ड इसकी ये वाली डिजाइन क्वार्टर पैनल की रहने वाली है। रूफ रेल आपको मिल जाती है। अब आते हैं गाड़ी के रियर में, तो यहाँ पर स्पॉइलर रहने वाला है, हाई माउंट स्टॉप LED लैंप है और डीफॉगर है, वाइपर मिल जाता है। MG का 3D में लोगो है क्रोम गार्निशिंग के साथ। और नीचे में यहाँ पर 360 वाला बैक रिवर्स कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पर है भाई ग्लोस्टर की 3D में बैजिंग मोटे मोटे अक्षरों में। 4 व्हील ड्राइव आपको इस गाड़ी में मिल जाता है एडास के साथ। और यहाँ पर LED वाली टेल लैम्प आपको मिलती है, लेकिन इसके जो इंडिकेटर हैं पीछे वाले ये हेलोजन वाले हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, भाई इसमें आपको 6 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। पियानो ब्लैक कलर की यहाँ पर रियर में स्किड प्लेट मिलती है और इसमें क्रोम वाले ट्विन टाइप के बैरल एग्जॉस्ट आपको मिल जाते हैं। तो आप चाहो तो इसके बूट को लेग से भी स्वाइप करके इसके बूट को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो पीछे वाली सीटों को अगर आप अनफोल्ड कर देते हैं तो बूट यहाँ पर आपको नाम मात्र का ही मिलता है, बहुत ज़्यादा बूट नहीं है। यहाँ पर हुक वगैरह दे रखे हैं और यहाँ पर LED बूट लाइट मिल जाती है। पीछे में भी 12 वोल्ट की चार्जिंग की सॉकेट है। यहाँ पर टूल किट वगैरह है। पीछे वाली सीटों को फोल्ड करके इसका जो बूट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ड्राइवर साइड इंटीरियर की बात करें तो ये भी सॉफ्ट टच है, लेदरेट फिनिश है। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है। आर्मरेस्ट वाला जो पार्ट है, 4 पावर विंडो के कंट्रोल के बटन हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से गाड़ी का फ्यूल लीड ओपन होता है। इसमें 75 लीटर की कैपेसिटी मिलती है डीजल की। अब ये जो ड्राइवर वाली सीट है ये 12 वे पावर एडजस्टेबल मिल जाती है और साथ में भाई इसमें बैक मसाजर भी मिल जाता है। ये जो ड्राइवर वाली सीट है ये 12 वे पावर एडजस्टेबल मिल जाती है, जिसमें यहाँ पर मेमोरी फंक्शन है और भाई साथ में यहाँ पर बैक मसाजर भी मिल जाता है। मसाज करने के लिए आपको ये वाली बटन दबा सकते हैं या इससे आप चाहो तो अलग अलग पोजीशन पे आप इसमें मसाज ले सकते हैं पीछे वाली पीठ पर।
टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के साथ इसमें आपको मिलती है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो कि फ्लैट बॉटम रहने वाली है। यहाँ पर स्टीयरिंग माउंट ऑडियो कंट्रोल के बटन है। यहाँ पर लेन असिस्ट वाला फंक्शन दिया गया है। स्टीयरिंग माउंट ऑडियो कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं। सेंटर में MG का लोगो है। सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता है और यहाँ पर स्पीडोमीटर एनालॉग में है। बगल में यहाँ पर आपको RPM मीटर मिलता है। अब दोनों साइड में यहाँ पर पैडल शिफ्टर हैं। चाहो तो आप इसमें ऑटोमेटिक गियर को कम ज़्यादा इनके द्वारा कर सकते हैं। आप इसका डैशबोर्ड देखो भाई, ऊपर से भी सॉफ्ट टच मटेरियल है, लेदरेट फिनिश है। यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ लेदर लगा हुआ है भाई। इसका ये देखो, ग्लव बॉक्स भी काफ़ी स्पेसियस है। ऑटोमेटिक AC आपको मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल के साथ। यहाँ पर हैजार्ड फंक्शन का बटन दिया गया है। यहाँ पर इसमें 31.2 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें गाना वगैरह का एप्लीकेशन दे रखा है। और भाई ये देखो, आई कॉल है, सेटिंग है, फोल्डर है, पार्क असिस्ट वाला मोड मिल जाता है। जैसा कि ये गाड़ी ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप ही पार्क हो जाती है। 360 का सराउंडिंग कैमरा दिया गया है। अब देखो, जिस प्राइस में ये गाड़ी आती है उस प्राइस के हिसाब से देखा है तो कैमरा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, काम चलाने के हिसाब से ठीक है, मीडियम है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है और इसमें जो वेलकम लाइट जो जलती है यहाँ पर कोने में ORVM के माध्यम से नीचे ज़मीन पर, तो उसको आप चाहते हैं यहाँ पर बंद कर सकते हैं। 30 सेकेंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड तक भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसमें एडास के बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको लेन कीप असिस्ट वाला फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। पर भी आप चाहो तो छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हैं। भाई इसका डैशबोर्ड देखो कितना ज़्यादा प्रीमियम है। ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी है। इसमें आपको मिलता है 8 स्पीड इलेक्ट्रॉनिक गियर बॉक्स, जिसमें यहाँ पर पार्किंग में आप गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर इमरजेंसी पार्किंग ब्रेक यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर इसमें मिलता है 8 स्पीड इलेक्ट्रॉनिक गियर बॉक्स, जिसमें रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और इसमें स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है। डाउन हिल असिस्ट मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, आइडल स्टार्ट स्टॉप है और पार्किंग असिस्ट मोड भी आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पर एयर वेंटिलेशन आप चाहो तो सीटों का चालू कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक है। इसमें 7 तरह की डिफरेंट राइडिंग मोड आपको मिलते हैं। पहला इसमें सैंड मोड मिलता है, दूसरा मड, तीसरा स्नो, चौथा स्पोर्ट्स मोड, पांचवा इको और छठवां रॉक मोड। और 7th इसमें आपको मिलता है ऑटो मोड, जिसमें आप हर कंडीशन के रोड में गाड़ी को चला सकते हैं। चाबी यहाँ पर आपको एकदम बेसिक सी मिलती है, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि ये 40-45 लाख की गाड़ी है तो उस हिसाब से इसकी चाबी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। लॉक अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी डिग्गी को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कप होल्डर रहने वाले हैं एडजस्टमेंट के साथ। और यहाँ पर आर्मरेस्ट यहाँ पर जिसका आर्मरेस्ट है ये स्प्लिट में रहने वाला है, जिसके अंदर में बहुत अच्छा खासा स्पेस है। और भाई अंदर में चार्जिंग का पोर्ट भी है USB वाला। यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRBM है और यहाँ पर लगा हुआ है भाई इसका रडार वाला फंक्शन। और यहीं से आप गाड़ी की सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। लेफ्ट वाले सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिलता है विद LED लाइट के साथ। ऊपर में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर AC के वेंट लगे हुए हैं चारों तरफ। और अब ये 6 सीटर है। अगर आप इसमें 7 सीटर वाला मॉडल लेते हैं तो इस तरह की कैप्टन वाली 2 सीटें आपको इसमें नहीं मिलती। अब ये जो इसमें कैप्टन वाली सीटें, इसमें आर्मरेस्ट दिए गए हैं जो कि पूरी लेदरेट फिनिश के साथ रहने वाली हैं, लेकिन इसमें एयर वेंटिलेशन वगैरह नहीं मिलता है। विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट है मेमोरी फंक्शन के साथ। लेकिन एक चीज़ मेरे को सीटों में बढ़िया ये लगी है कि आप चाहो तो इनकी दोनों सीटों को इस तरीके से रिक्लाइन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। इस तरीके से आप चाहो तो पीछे वाली सीटों को इनको रिक्लाइन करके भाई पूरा लॉन्ज वाला फील आप इस गाड़ी में ले सकते हैं। रियर में भी मोड के साथ यहाँ पर ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर इसमें चार्जिंग के पोर्ट दे रखे हैं, जिसमें USB है और यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट है। रियर वाली जो दोनों सीटें हैं इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं जो कि काफ़ी स्मूथ रहने वाली हैं। ड्राइवर वाली ये जो सीट है ना जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये 12 वे पावर एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, जिसमें यहाँ पर आपको मेमोरी फंक्शन भी मिल जाता है और साथ में यहाँ पर बैक मसाजर भी मिल जाता है लॉन्ग राइड में थकान को कम करने के लिए। और ये देखो, अब जैसे ही मैं इस गाड़ी को यहाँ पर ऑन करता हूँ, ये देखो गाड़ी को जैसे ही आप बंद करोगे तो ये सीट पीछे चली जाती है। जैसे ही आप गाड़ी को यहाँ पर ऑन करोगे तो ये वेलकम के साथ सीट जो है वो आगे चली जाती है। सबसे पहले मैं आपको इसकी 0 to 100 की टाइमिंग निकाल कर दिखा देता हूँ और इसकी टॉप स्पीड क्या है, हाई स्पीड में स्टेबिलिटी क्या रहने वाली है। तो मैंने इसको यहाँ पर स्पोर्ट मोड में एक्टिवेट कर दिया है। ये भाई साहब 0 to 60 की टाइमिंग देख लो, 0 to 80 और ये 0 to 100 जा चुकी है भाई। इनिशियल पिकअप ऑटोमेटिक के हिसाब से ट्विन टर्बो डीजल इंजन में जो मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। 215 bhp की पावर निकालता है ये इंजन और भाई 478.5 Nm का टॉर्क निकालता है। तो पावर यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, भले ही पावर इसमें थोड़ी सी फॉर्च्यूनर से कम है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई यहाँ पर इसमें
स्टेबिलिटी अभी तो भाई 160 में काफ़ी बढ़िया मिल रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी एकदम से मतलब कि बॉडी रोल मेरे को यहाँ पर बिल्कुल भी जीरो फील हो रहा है। ये देखो थोड़ा सा लेन चेंज भी अगर मैं कर रहा हूँ हाई स्पीड में तो बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं है। 170 जा चुकी है, ये आपकी 170 तक गई है भाई। ये 2950 mm का लॉन्गर व्हील बेस है और 5 मीटर में जस्ट ये 15 मिलीमीटर ही कम लंबी है, मतलब कि फॉर्च्यूनर से भी ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा ऊंची है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी की बात करें तो 170 की स्पीड में कॉर्नरिंग कर रहा हूँ, मानना पड़ेगा भाई। आप इसको 100 में चलाओ, 120 में चलाओ, 160 में चलाओ, एकदम स्टेबल रहती है। स्पोर्ट मोड में ना भाई इसकी जो पावर है, जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया निकलती है। अगर मैं इसको यहाँ पर इको मोड में एक्टिवेट कर देता हूँ, ये देखो अभी मैंने इको मोड इसका एक्टिवेट कर दिया है। तो इको मोड में जब आप इसमें पूरी रेस देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, मतलब कि पावर परफॉर्मेंस आपको इको मोड में थोड़ी सी कम ही देखने को मिलती है। देखो पहली बार भी अगर आप इस MG ग्लॉस्टर को चला रहे हो ना भाई, आपने इससे पहले कोई भी छोटी गाड़ी चलाई है या बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में चलाते हैं जहाँ पर क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो बहुत लोग क्या है ना कि भाई डरते हैं बड़ी गाड़ियों को चलाने से। क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक चीज़ बढ़िया ये लगी है, बॉनेट की किनारियाँ आपको भाई दूर दूर तक दिख जाती हैं, मतलब कि यहाँ पर विजिबिलिटी के मामले में बॉनेट की तरफ से यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ऑटो डिमिंग IR मिल जाते हैं। ड्राइवर वाली जो सीट है ये आपको 12 वे पावर एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। ऊपर से इसमें आपको मेमोरी फंक्शन मिल जाता है। उसके साथ ही इस गाड़ी में आपको यहाँ पर बैक मसाजर मिल जाता है। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इस गाड़ी से कहीं भी 400, 500, 1000 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो भाई आपको यहाँ पर बैक में मसाज करने का यहाँ पर एक फीचर सीट के अंदर में दिया गया है, जिससे आप बटन दबाकर आप अपनी पीठ को, जो आपका बैक पेन की जो समस्या होती है थोड़े किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी को, वो आप उसमें रिलैक्स जो है वो ले सकते हैं आराम से। सेकंड रो वाली जो दोनों सीटें हैं ये कैप्टन वाली सीटें हैं, जिसमें दोनों सीट आपको रिक्लाइन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, आगे पीछे कर सकते हैं। लंबे व्हील बेस की वजह से इस गाड़ी की जो सेकंड वाली जो रो है उसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा भरपूर स्पेस मिलता है दोस्तों, ठीक है। थर्ड वाली जो रो है उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इस गाड़ी में रहने वाला है, मतलब कि स्पेस के मामले में तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली है। बाकी यहाँ पर 31.2 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। कैमरा की क्वालिटी भाई यहाँ पर आपको इसमें मीडियम ही मिलती है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का ये इसमें 3D 2D वाला कैमरा नहीं है। इसमें ब्लाइंड जोन डिटेक्शन वाला फीचर्स दिया गया। अब ये देखो, जैसा कि मैं यहाँ पर गाड़ी को खड़ा कर देता हूँ, ये देखो गाड़ी मैंने यहाँ पर साइड में खड़ी कर दी है। अगर मैं इस गाड़ी के दरवाजे को यहाँ पर खोलता हूँ, जब भी आप गाड़ी के दरवाजे खोलते हो ना, ये देखो बगल से ट्रक निकल रहा है, तो यहाँ पर एक अलर्ट आपको मिल जाता है कि जब भी आप गाड़ी के दरवाजे को खोल रहे हैं, जो भी आपका ब्लाइंड स्पॉट एरिया है जो आपको ORVM में नज़र नहीं आता है, तो उसकी वजह से आपको एक्सीडेंट होने के कम चांस रहते हैं, ठीक है। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट आपको मिल जाता है। 100 की स्पीड में मैंने इस गाड़ी का जो क्रूज कंट्रोल है वो यहाँ पर सेट कर दिया है। अब आप देखना, सामने में यहाँ पर ट्रक चल रहा है और ये यहाँ पर जो रडार वाला फंक्शन इसमें लगा हुआ है, ये दूर से ही डिटेक्ट कर लेगा और इस गाड़ी की जो स्पीड है वो अचानक से यहाँ पर धीरे हो जाएगी। ये देखो अपने आप ब्रेक लगा रही है भाई ये गाड़ी, ये देखो 83 पे आ चुकी है। 100 की स्पीड में मैंने इसका क्रूज कंट्रोल सेट किया था। ये देखो सामने में ट्रक चल रहा है, तो इसने ट्रक को डिटेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं ट्रक के पीछे चलता हूँ तो ये गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा रही है भाई, ये देखो बिल्कुल भी आगे नहीं जा रही है, अपने आप ब्रेक लगा रही है। पंजा मैंने हटा रखा है भाई, बिल्कुल भी रेस नहीं दे रहा हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेन चेंज करता हूँ ना, ये देखो अब ये गाड़ी अचानक से स्पीड पकड़ लेगी, जितना कि मैंने इस गाड़ी का क्रूज कंट्रोल 100 की स्पीड में सेट किया है, ठीक है। ये देखा, ये पकड़ लिया भाई। 100 की स्पीड में मैं इसका जो क्रूज कंट्रोल सेट किया था वहीं पर इसकी जो स्पीड है वो अब आ जाएगी। अभी सामने में एक और गाड़ी चल रही है। हाईवे पर अगर आप इस MG ग्लॉस्टर को चलाते हैं ट्विन टर्बो डीजल इंजन के साथ, तो ये अप्रॉक्स में आपको भाई 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको निकाल कर दे देती है। अगर आप इसको सिटी कंडीशन में चला रहे हैं तो 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर का इसका माइलेज रहता है। स्टीयरिंग जो है वो हल्की सी टाइट होती है 120 के बाद में, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट रहती है। ऐसा फील नहीं होता कि हाँ भाई गाड़ी एकदम बहुत ज़्यादा हैवी चल रही है। बहुत ज़्यादा लाइट आपको ये स्टीयरिंग फील होती है। इतनी हल्की स्टीयरिंग व्हील भाई आपको यहाँ पर फॉर्च्यूनर गाड़ी में भी नहीं मिलेगी। ये देखा ये मैंने पूरा यहाँ पर मोड़ दिया है इस गाड़ी को। देखा, एक उंगली से गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पूरी मुड़ जाती है। ये देखो पूरा छोड़ दिया, दोबारा से वापस वहीं आ जाती है।
360 में रोटेट करने के बाद भी ना ये जो स्टीयरिंग व्हील है इतनी ज़्यादा लाइट है, मतलब कि दोबारा से वापस वहीं आ जाती है। यहाँ पर इसमें ऑटोमेटिक 8 स्पीड इलेक्ट्रॉनिक गियर बॉक्स मिलता है। 7 तरह के यहाँ पर भाई इस गाड़ी में डिफरेंट राइडिंग मोड मिलते हैं। आप इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग कंडीशन में भी चला सकते हैं। अभी मैंने इसका जो लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम है वो यहाँ पर इसका एक्टिवेट कर दिया है और सेंसिटिविटी मैंने यहाँ पर गाड़ी की हाई रखी है। यहाँ पर हल्का सा मैं लेन चेंज करता हूँ, ये देखो यहाँ पर है ना लेन चेंज की वार्निंग आपको मिल जाती है कि जब भी आप थोड़ा सा लेन चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइन को छोड़कर दूसरी वाली लाइन में स्विच कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर लेन चेंज की वार्निंग अलर्ट मिलती है। लेकिन इस गाड़ी में यहाँ पर आपको लेन कीप असिस्ट वाला फीचर्स आपको नहीं मिलता। एसी ऑन कर दिया फुल ब्लोअर के साथ, मतलब गाड़ी बिल्कुल भी मेरे को यहाँ पर इको मोड में भी अंडर पावर फील नहीं हो रही है। स्नो वाला मोड मिलता है, मतलब कि आप इस गाड़ी को जहाँ पर भी बर्फ़ पड़ रही है सीजन के मौसम में वहाँ पर आप ले जाते हैं, तो 4x4 की बदौलत और इसमें जो स्नो वाला मोड है उसकी वजह से ये जो गाड़ी है वो 4x4 की वजह से ना भाई बर्फ़ में चलने में बिल्कुल भी फिसलेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि खाई में गिर जाए। दूसरा इसमें आपको मड वाला मोड मिल जाता है, जैसा कि कहीं भी थोड़ा सा जो रास्ता है उसमें गड्ढे वगैरह ज़्यादा हैं तो वहाँ पर भी ये आराम से निकल जाती है। सैंड मोड, जहाँ पर भी अगर आप कहीं भी रेगिस्तान में जा रहे हैं, कहीं पर भी बालू मिट्टी ज़्यादा है तो वहाँ पर भी ये आराम से निकल जाती है। अपने व्हील में जो भी इनका जो ट्रैक्शन होता है वहाँ पर ये अच्छी ग्रिप बना लेती है। ऑफ रोडिंग करनी है तो वहाँ पर आप इसमें ये रॉक वाला मोड को अप्लाई कर सकते हैं। 4x4 को अप्लाई करने के लिए ये वाली जो बटन है वो आपको लॉन्ग प्रेस करनी है। इसको लॉन्ग प्रेस करते ही ये जो गाड़ी है वो 4x4 में चारों व्हील इसके एक साथ घूमते हैं, कहीं भी फंस जाती है तो आराम से इस गाड़ी को आप निकाल सकते हैं। पीछे की साइड से MG की हेक्टर आ रही है। अब जैसे ये गाड़ी कोई बगल से गुजरती है तो यहाँ पर आपको एक अलर्ट मिल जाता है ORVM के ऊपर में। दोनों ही गाड़ी के जो A पिलर हैं फ्रंट वाले, ये भी बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं है कि आपको अचानक से गाड़ी को कहीं भी क्राउड वाले एरिया में मोड़ते हैं तो आपको गर्दन इधर उधर करने की ज़रूरत पड़े। तो पिलर की वजह से यहाँ पर आपको विजिबिलिटी के मामले में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। टॉप स्पीड इसकी 175 जाती है, उससे ऊपर में नहीं जाती है। उसके ज़्यादा ऊपर ले जाने के लिए आपको थोड़ा सा खाली हाईवे चाहिए भाई, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल है जो कि स्विचेबल है। आप गाड़ी को ट्रैक्शन कंट्रोल को बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। गाड़ी का लेग रूम देखो भाई, ड्राइवर साइड भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इतना तगड़ा स्पेस मैंने आज तक किसी भी गाड़ी में नहीं देखा है भाई। कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। 80 की स्पीड में मैं इस गाड़ी को यहाँ पर थोड़ा सा काट रहा हूँ और देखते हैं कि कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी क्या रहने वाली है। देखो ये ना भाई नोटिफिकेशन भी आपको बता देती है कि लेफ़्ट में जाना है या लेफ़्ट में कर्व है, राइट में कर्व है। ये दिख रहे हो, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी देखो भाई यार, 90 की स्पीड में भी बहुत ज़्यादा शार्प कॉर्नर करते हैं ना, ऐसा नहीं लगता है पलट जाएगी। बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है भाई। फ्रंट वाली जो सस्पेंशन है इंडिपेंडेंट आपको मिलते हैं, मतलब कि अभी मैं इसको हाई स्पीड में हाईवे पर चला रहा हूँ तो ये थोड़े से बहुत ज़्यादा जंपी फील आपको नहीं होते हैं, थोड़े से गाड़ी को स्टेबल रखते हैं हाई स्पीड में। अब देखो हेडलाइट विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अभी ये जो MG ग्लोस्टर है भाई, अभी मैंने इसकी जो हाई बीम है वो यहाँ पर हाईवे पर ऑन कर रखी है और रात हो रखी है यहाँ पर। और ये देखो बहुत दूरी तक इसका जो थ्रो है वो लगभग 400 मीटर तक तो लगभग जा रहा है, मतलब 400 मीटर तक का जो एरिया है वो पूरा यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अगर मैं इसकी यहाँ पर लो बीम को ऑन कर देता हूँ तो लगभग 100 मीटर का ही एरिया ये लगभग कवर कर पाती है लो बीम के साथ। लेकिन हाई बीम ऑन कर देते हैं तो इसकी जो हेडलाइट की विजिबिलिटी है वो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। लेकिन फॉग लैम्प जब इस गाड़ी के ऑन रहते हैं, ये देखो अब इस गाड़ी के यहाँ पर फॉग लैम्प ऑन है तो फॉग लैम्प की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, काम चलाने के हिसाब से ही है। तो दोस्तों अगर आप MG की कोई भी गाड़ी आप परचेज करना चाहते हैं, ग्लोस्टर की टेस्ट राइड आप लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक कार आप परचेज करना चाहते हैं, MG के किसी भी नज़दीकी शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम की जो जानकारी है वो आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।